तो दोस्तों आप सभी का रीजनिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे रैंकिंग, और रैंकिंग का जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, क्योंकि इससे पहले मैंने जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं यानी कुल संख्या ज्ञात करना, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम ज्ञात करेंगे कि किसी पंक्तियों में अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, यानी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की अधिकतम या न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, इसकी हम बात करेंगे। तो पहला वाला वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, या फिर ऊपर आई बटन आपको मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, पहले वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो ये कि इस तरह के क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में कंडीशन क्या होती है। कंडीशन यानी किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। होगा क्या कि मान लीजिए कोई एक पंक्ति होगी, एक लाइन होगी, एक रो होगा, और इस पंक्ति में दो व्यक्तियों की अलग अलग पोजीशन दी होगी, यानी दो व्यक्ति होंगे, उनकी अलग अलग रैंक दिया होगा। ठीक है, दोनों साइड से। और फिर आपसे पूछा जाता है कि उस पंक्ति में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है या न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आप देखिए, मान लो मैंने आपसे कहा कि ये पंक्ति है, इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ टोटल कितने हैं, इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब आपसे कहा जाएगा कि मान लीजिए इस पंक्ति में बाएं साइड से, यानी इधर से बाएं साइड से रमेश का स्थान कितना है, 18। ध्यान समझिएगा, आपसे कहा गया कि इस पंक्ति में बाएं से रमेश का स्थान कितना है, वो है 18। ठीक है, यहाँ पे। और फिर ये कहा गया कि दाएं साइड से सुरेश का जो रैंक है, सुरेश का रैंक कितना है, वो कहा गया 17 है। कितना है, 17। यानी किधर से, इस साइड से सुरेश का रैंक कितना है, 17 है। ठीक है, यहाँ एस लिख दिया। अब आपसे कहा गया कि यदि कुल व्यक्ति इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए 12 व्यक्ति बैठे हों, कितने बैठे हों, 12 व्यक्ति बैठे हों, तो आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, पंक्ति में बैठे अधिकतम संख्या कितनी होगी। अब बताइए, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल सा है, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए हमने क्या किया, ये पूरी पंक्ति मान लीजिए है, और इस पूरी पंक्ति में अगर बाएं से रमेश जो है 18वें स्थान पे है और दाएं से सुरेश 17वें स्थान पे है, अब बोल दिया गया कि दोनों व्यक्ति के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 12 व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल अधिकतम संख्या क्या होगी। तो भैया अधिकतम संख्या आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ हमें पता है ये 18 हो गया, और इधर से ये इसका स्थान 17 हो गया, बस बीच में कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। तो आपको इन्हीं टोटल को प्लस कर देना है, यानी 18, 17, 35 और 12 कुल मिला के 47 व्यक्ति बीच में बैठेंगे। कितने बैठेंगे, 47। यानी बीच में नहीं, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गई। ये टोटल जो आया है ये अधिकतम संख्या आया है। कैसा आया है, अधिकतम संख्या आया है। ठीक है, अब इसी केस में अगर इसी में आपसे कह दिया जाए कि बताइए न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन और हो सकता है। न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो न्यूनतम अगर संख्या ज्ञात करेंगे तो उसको हम इस तरीके से बैठाएंगे कि संख्या कम से कम आए और हमारा जो ये कंडीशन है वो भी पूर्ण हो जाए। कैसे, देखिए मान लीजिए आपसे कहा गया, आपसे क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन तो आपके सामने यही है ना कि रमेश का, ये रमेश है, ये सुरेश है, रमेश का लेफ्ट से, किधर से, लेफ्ट से स्थान कितना है, रमेश का लेफ्ट से स्थान 18 है, और जबकि सुरेश का राइट से स्थान कितना है, 17 है। बोल दिया गया बीच में, यानी मिड पॉइंट पे कितने लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं। तो आपसे कहा गया कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो न्यूनतम ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है, समझिएगा मेरी बात को। ये ट्रिक है, सबसे पहले स्मॉल डिजिट कौन सा है, स्मॉल डिजिट आपका हो गया इसमें ये। देखिए ये स्मॉल डिजिट नहीं है, ये मिडिल डिजिट है। ध्यान समझिएगा, हमने 3 चीज हमको देखना है, एक एचडी यानी स्मॉल डिजिट, एक एमडी यानी मिडिल डिजिट, और एक आपको चेक करना है बिग डिजिट। क्या है, बिग डिजिट यानी बड़ा वाला संख्या, मध्य वाला जो बीच में लोग बैठे हैं, और इस एचडी का मतलब स्मॉल डिजिट। ठीक है, तो स्मॉल डिजिट कितना भैया, स्मॉल डिजिट है 17,
मिड डिजिट कितना है, मिड डिजिट है 12 और बिग डिजिट कितना है 18। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है एस डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी, यही आपका न्यूनतम संख्या निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकाल देगा, न्यूनतम संख्या निकाल देगा। इसी चीज को ध्यान देना है। तो एस डी हमारा कितना हो गया, देखिए एस डी हो गया हमारा 17 माइनस मिडिल डिजिट कितना हो गया 12 और माइनस 2 करना है प्लस कितना करना है, बी डी का मतलब हो गया 18। तो 17 में से 12 के कितना आया, 17 में से 12 के 5, 5 में से 2 के कितना आया 3, 3 प्लस 18 बराबर 21। तो न्यूनतम संख्या हमारा कितना आ गया 21। यही आपका आंसर है। अब सोचिए क्वेश्चन यही था और इसी क्वेश्चन में हमने अधिकतम संख्या जब निकाला तो हमारा आया कितना, कितना आया था 17, 18, 35 और 12, 47 व्यक्ति आए थे। जबकि उसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और न्यूनतम संख्या हमारा आया 21। तो ये दो तरीके से बैठाने का तरीका होता है। अब आप सर कहेंगे कि सर ये कैसे न्यूनतम 21 आ सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है जब दोनों व्यक्ति के बीच 12 लोग बैठे हैं और ये 17, 18 है, तो न्यूनतम कैसे आ सकता है 21। चलिए मैं आपको बेसिक तरीके से इसको सीटिंग अरेंजमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे न्यूनतम संख्या अगर ज्ञात करनी है तो मान लीजिए मैंने ये पंक्ति पूरी तरह से एक ऐसे सजा ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रमेश का स्थान लेफ्ट से 18 है। तो रमेश मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका स्थान रमेश का, किसका, रमेश का यहाँ से यहाँ तक 18 है, यानी यहाँ पे रमेश बैठा है 18। और अब सुरेश का स्थान राइट से 17, तो राइट से जब भी बैठाएंगे तो यहाँ नहीं बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे तो अधिकतम आएगा। तो रमेश का जब भी, यानी यहाँ जब सुरेश का बैठाएंगे तो यहाँ से ओवरलैपिंग करके बैठाएंगे, यस इस तरह से। मान सुरेश यहाँ पे बैठेगा, कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, और इसका स्थान क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी सुरेश को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब यहाँ से यहाँ के बीच कितने लोग बैठे होंगे, 12 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब जब भी यहाँ पे 12 बैठे होंगे, अब आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या पता चलना चाहिए, देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ 12 हैं, यहाँ एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अगर पता चल जाए तो हमारा न्यूनतम संख्या निकल जाएगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो यहाँ से यहाँ तक 18 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, बाकी यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 18 है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक यानी यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, 12 यहाँ हो गए, 12 एक 13 और एक ये 14 लोग, यहाँ से यहाँ तक 14 लोग बैठे हैं। और अगर मैं 18 में से 14 निकाल दूं तो यहाँ पे बचे 4 लोग, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 लोग बैठे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पता चल जाए तो यहाँ से यहाँ तक पता करने के लिए इसमें देखिए एक यहाँ बैठा है, 12 एक 13 एक 14, तो यहाँ से यहाँ तक 14 बैठा है, जबकि हमें पता है 17 टोटल बैठे हैं। तो 17 में से 14 निकालेंगे तो यानी बचा यहाँ पे 3, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। तो अब आप काउंट कर सकते हैं, 4 एक 5, 12 5 17, एक 18, 3 21, तो टोटल संख्या कितना आ गया 21, यानी न्यूनतम संख्या हमारा क्या आएगा 21 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आसानी से यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिया। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से 8वें स्थान पर है और अजय अंत से 5वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 2 विद्यार्थी हों तो पंक्ति में कुल अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम विदिन 5 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ट्रिक याद है, अदरवाइज हम कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पंक्ति में राजेश जो है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो राजेश है कौन है, एक राजेश बैठा है और इसके अलावा अजय बैठा है, राजेश और अजय। राजेश का स्थान आरंभ, तो प्रारंभ का मतलब लेफ्ट हुआ, लेफ्ट से कौन सा स्थान है, लेफ्ट से 8वें स्थान है। जबकि अजय का राइट, अंत से मतलब राइट से, और राइट से इसका जो है कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। और दोनों के बीच यानी मिडिल में क्या है, मिड डिजिट क्या है 2। ठीक है, मिड डिजिट क्या है 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रा करना है, ये तो बेसिक है। अगर आपको पहले अधिकतम निकालना है तो अधिकतम निकालने का सबसे आसान तरीका ये हो गया कि आप क्या करो, इसका लेफ्ट और इसका राइट और प्लस मिड सबको ऐड कर दो। अगर मुझे अधिकतम संख्या निकालनी हो
तो अधिकतम के लिए हम आसानी से क्या कर सकते हैं, 8 + 5 + 2। तो हमें पता चल गया कि 8, 5, 13 और 2 15 लोग अधिकतम होंगे। 15 लोग कैसे, देखिए भाई राजेश का लेफ्ट से यहाँ पे मान लीजिए राजेश बैठा है और इसका स्थान कितना है, 8वां स्थान है यानी प्रारंभ से, और अजय राइट से यानी अंत से यहाँ पे बैठा है और इसका स्थान 5वां है। दोनों के बीच 2 लोग हैं, तो आप जोड़ लीजिए 5वां स्थान यानी 5, 8वां स्थान यानी 8, 8, 5, 13 और 2 15, अधिकतम 15 है। तो ये तो आसान है, लेकिन जो न्यूनतम संख्या है उसमें आपको कंफ्यूजन होता है। तो न्यूनतम के लिए इस क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा। देखिए अब आपको अगर यही न्यूनतम ज्ञात करना है तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल डिजिट कौन सा है बताइए, स्मॉल डिजिट यहाँ पे है 5। कौन सा है, 5। SD बराबर हो गया आपका 5। अब देखिए 2 इसलिए स्मॉल डिजिट नहीं होगा क्योंकि 2 आपका मिडिल डिजिट होगा, यानी जो मध्य में बैठे हैं, 2, तो इसलिए MD यानी मध्य डिजिट कितना होगा, 2। और बिग डिजिट आपका कितना हो जाएगा, बिग डिजिट हो जाएगा आपका 8। अब आपको मैंने फार्मूला बताया था कि SD - MD - 2 + BD, यही आपको क्या करना है, याद करना है। यानी ऐसे याद कर लीजिए S - M - 2 + B, ऐसे याद करेंगे तो SD स्मॉल डिजिट हमारा कितना है, 5 माइनस मिडिल डिजिट कितना है, 2। यहाँ देखिए मिडिल डिजिट यानी मध्य में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। और हमें -2 घटाना ही घटाना है, तो -2 जब घटाएंगे उसके बाद प्लस हमारा क्या आ जाएगा, प्लस बिग डिजिट कितना है, 8 है। तो अब आप करेंगे 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, 1 + 8 बराबर 9 लोग यहाँ पे न्यूनतम बैठेंगे। न्यूनतम कितने लोग बैठेंगे, 9 लोग। अब मान लीजिए मुझे ये फार्मूला नहीं याद है और मुझे बैठाना होगा, तो इस केस में हमेशा हम क्रॉस यानी ओवरलैपिंग करके बैठाएंगे। क्या करके बैठाएंगे, ओवरलैपिंग करके हम बैठाएंगे। क्वेश्चन को समझने का तरीका देखिए, हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर लिया और इस लाइन में हमें पता है कि रमेश लेफ्ट से यानी यहाँ से यहाँ तक रमेश 8वें नंबर पर है। कौन है ये रमेश है और यहाँ पे रमेश बैठा है, ठीक है, 8वें नंबर पे। और जब भी हम सुरेश को बैठाएंगे तो सुरेश यहाँ से यहाँ तक बैठाएंगे ओवरलैप करके, ठीक है। और यहाँ पे सुरेश यहाँ बैठा है और हमने देखा सुरेश जब यहाँ बैठा है तो किस नंबर पर, 5वें नंबर पर, 5वें पोजीशन पे कौन है, सुरेश है, ठीक है। यहाँ S लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 5, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए और हमें पता है यहाँ से यहाँ के बीच 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब आपको काउंट कर लेना है बस इन्हीं को, लेकिन काउंट कैसे करेंगे, देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक तो पता है कि 2 ये, 1 ये 3, 1 ये 4, लेकिन अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक निकाल लो और यहाँ से यहाँ तक निकाल लो तो आपको टोटल काउंट करके न्यूनतम निकल जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक 8 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, देखिए 1, 2, 1 3 और 1 4, यानी 8 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने वक्त बैठे हैं, 4। अब यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक हम माइनस कर देंगे तो इधर हमारा निकल आएगा। तो देखिए कितने लोग बैठे हैं, 1, हमें पता है यहाँ से यहाँ 5 लोग बैठे हैं, तो 1, 2, 1 3 और 1 4, तो 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो यानी इधर यानी यहाँ से यहाँ तक केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं। कितना, 1 व्यक्ति। अब कुल काउंट कर लीजिए तो देखिए 4, 1 5, 2 7, 1 8, 1 9, तो न्यूनतम संख्या कितना आ गया भैया, न्यूनतम आ गया आपका 9, ठीक है। ये आपका हो गया 9। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, लेकिन देखिए आप बेसिक तरीका हो चाहे ट्रिक हो, दोनों तरीके सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल नंबर अचीव कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बताता हूं दोस्तों कि ये आपका हर जगह काम करेगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भूल भी जाता है ट्रिक वगैरह। तो अगर कॉन्सेप्ट है तो आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। तो कृपया करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद मैं नेक्स्ट 3rd लेक्चर लेके आऊँगा, यानी जो रैंकिंग से जुड़ा और क्वेश्चन है। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।